अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे मुहतरम सामईन, आज का टॉपिक है, आज का मौजू है एहसान जतलाना। तो चलिए मैं अपनी बातों का आगाज करता हूँ। मेरी बात उस वक्त समझ में आएगी जब आप पहले एक वाकया को समझेंगे। चलिए मैं पहले आपके सामने ये वाकया रखता हूँ। दो लड़के दोस्त थे और दोनों एक ही साथ पढ़ाई करते थे, हम उम्र नौजवान भी थे, लेकिन दोनों में से किसी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। बात यह थी कि उनमें से एक गरीब था और एक अमीर। इत्तेफाक ये पड़ा, जो गरीब दोस्त था उनकी शादी होने वाली थी और गरीब दोस्त ने अपने अमीर दोस्त से कहा, भाई मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी में तू शेरवानी देना, तेरी शेरवानी बहुत अच्छी है। तो अमीर दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा शेरवानी है, तुम जिसको भी चाहो तुम लेके जा सकते हो। इस पर गरीब दोस्त बहुत खुश हुआ ये बात सुन करके। फिर जो है, जब शादी का जब डेट आ गया तो अमीर दोस्त ने बेहतरीन सा शेरवानी अपने दोस्त को दिया कि ये भाई ले, पहन ले इसे। तो गरीब दोस्त ने उसे पहन लिया। पहनने के बाद दोनों एक ही जगह बैठे हुए और दोनों ही माशाअल्लाह बहुत ही जबरदस्त कपड़े पहने हुए थे। एक शख्स आता है और उनकी समझ में ये बात नहीं आई, भाई इन दोनों में दूल्हा है कौन। जब वो करीब आया, करीब आकर के पूछता है कि भाई दोनों तो बहुत अच्छे जच रहे हो, इनमें से दूल्हा कौन है। तो जो अमीर दोस्त था उनको बोलने की बहुत आदत थी, तो अमीर दोस्त बोल पड़ा, भाई दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी मेरी है। ये जवाब सुनते ही जो गरीब दोस्त था बहुत ही गमज़दा हुआ और फिर कहा कि भाई शेरवानी के बारे में क्यों बताता है, शेरवानी किसकी है। उन्होंने तो सिर्फ ये पूछा था कि दूल्हा कौन है, तूने शेरवानी के बारे में क्यों बताई। तो अमीर दोस्त ने भाई बोला, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आइंदा ये बात नहीं बोलूंगा। फिर दोनों खामोशी के साथ बैठ गए। फिर कुछ ही देर गुजरा था, एक शख्स आया और आकर के पूछने लगा, भाई दोनों ही माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे जच रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम दोनों में दूल्हा कौन है। फिर मेरी दोस्त बोल पड़ा, भाई दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी ना मेरी है ना इसकी है। लेकिन शेरवानी ना मेरी है ना इसकी है। ये बात सुनते ही गरीब दोस्त फिर से कहा, भाई तुम मुझे इस जगह तू बैठा है मुझे बेइज्जत करने के लिए, शेरवानी के बारे में कोई सवाल ही नहीं करता, तो शेरवानी के बारे में बताता क्यों है। अमीर दोस्त ने हाथ जोड़ा, आइंदा हरगिज नहीं होगा, मैं अपनी जुबान को कंट्रोल में रखूंगा। कहा ठीक है। फिर दोनों दोस्त बैठ गए। फिर चंद मिनटों बाद एक शख्स आता है और आकर के पूछता है, भाई माशाअल्लाह दोनों तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, कपड़े भी माशाअल्लाह कितने अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि तुम दोनों में दूल्हा है कौन। अब अमीर दोस्त को बोलने की आदत थी, वो फौरन बोल पड़ा कि भाई दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी मेरी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। जो गरीब जो दोस्त था उन्होंने फौरन अपने सर पे हाथ रख लिया, भाई तू मुझे क्यों बेइज्जत करने के लिए इस जगह बैठा हुआ है, कोई भी आता है तो बस शेरवानी के बारे में बात करता है, तो क्यों मुझे बेइज्जत करने के लिए बैठा हुआ है। तो फौरन ही उन्होंने गुस्से में आकर के शेरवानी उतारी और दे दिया, ये ले भाई तू अपना शेरवानी लेकर के चला जाए, ऐसे ही अच्छा हूं। तो मेरे दोस्त ने कहा, नहीं बोलूंगा, अपनी जुबान को बिल्कुल ही कंट्रोल में रखूंगा, मैं हरगिज नहीं बोलूंगा, अब मैं शेरवानी की बात ही नहीं करूंगा, अब तुम ही बताना कि भाई दूल्हा कौन, अगर कोई पूछे तो। फिर बेचारे ने दोबारा फिर उस शेरवानी को पहन लिया, फिर बैठ गए। अचानक से एक बूढ़े शख्स आ गए और वो आते ही कहते हैं कि माशाअल्लाह बेटे तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन ये बता तुम दोनों में दूल्हा कौन है। अब जैसे ही इतना पूछना था कि दूल्हा कौन है,
अमीर ज़ादे को ये बात फिर से बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने फौरन ही बोल दिया, भाई दुल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी मेरी है, ये मैं अब हरगिज हरगिज नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही बेचारे दूल्हा वहां से उठे और फौरन कमरे के अंदर गए और शेरवानी उतारी और दे दी। कहा, भाई मैं माजरत चाहता हूं, तुम मेरे शादी से चले जाओ। मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में जो अमीर और मालदार होते हैं वो भी अगर गरीबों को 150 रुपए दे दें तो एहसान जतलाते हैं, यहां तक कह डालते हैं वो जो फलां शख्स है वो तो मेरे टुकड़ों पे पलता है। अगर ये नहीं कहा तो इतना तो जरूर कह देता है कि फलां शख्स मेरे दर पे वो जब भी आता है मैं उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देता हूं। मेरे मोहतरम सामीन, एहसान करें लेकिन एहसान को जतलाएं नहीं, क्योंकि दुनिया और आखिरत में दोनों जगह घाटा है। अगर हम एहसान करके अगर एहसान जतलाते हैं तो हमारा दुनिया भी बर्बाद होगा, दुनिया में भी हमें कोई भी नफा नहीं होगा और आखिरत में भी हमारा कुछ भी नफा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एहसान करके उन्हें जतलाएं नहीं। अल्लाह बरकातहू। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम।